नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आपने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को अक्सर यह कहते सुना होगा कि हमें ईडी पकड़ने वाली है, हमारे यहाँ सीबीआई छापा मारने वाली है, अब उस नेता को गिरफ्तार किया जाएगा, अब उस नेता को जेल में डाला जाएगा। ऐसे दावे करके आम आदमी पार्टी और उसके नेता विक्टिम कार्ड खेलने का काम करते हैं। लगता है अब यही कार्ड राहुल गांधी को भा रहा है, इसलिए उन्होंने एक ट्वीट कर दावा कर दिया है कि उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर सियासी हंगामा भी खड़ा हो गया है। वैसे राहुल गांधी के दावे में कितना दम है, यह तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन यह भी सत्य है कि राहुल कई मामलों में जमानत पर हैं, जिसमें से एक नेशनल हेराल्ड मामला भी है, जिसमें हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी कर रही है। हम आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी के साथ ही सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी की ओर से किए गए दावे की विस्तार से बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, जाहिर है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का दिल खोलकर इंतजार कर रहा हूं, मेरी तरफ से चाय और बिस्कुट। हम आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था और कहा था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। उन्होंने यह दावा भी किया था कि इस बजट में चंद पूंजीपतियों के एकाधिकार और लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले राजनीतिक एकाधिकार को मजबूती प्रदान की गई है, जबकि युवाओं, किसानों तथा मध्यम वर्ग को नजरअंदाज कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना कराएगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी देगा। वहीं राहुल गांधी के पोस्ट पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी ने कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पद पर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। वहीं कांग्रेस सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा है कि जब जब यह सरकार डरती है तो विपक्ष को फंसाने का षड्यंत्र रचती है। देखिए, जिस तरह से हमने देखा है, जब जब ये सरकार डरती है तब तब ईडी सीबीआई को जो है वो सामने लाने का काम करती है। सरकारी यंत्रणाओं को जो है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी यंत्रणाओं को ऑटोनोमस बॉडी बनाया है, उनकी स्वायत्तता दी है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो लोग इस तरह से काम करें जैसे किसी के सर्वेंट है, किसी घर के सर्वेंट होने की जैसे काम कर रहे हैं, जबकि इनकी स्वायत्तता का सवाल है। और जैसे ये कहते हैं हमेशा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगाते, लेकिन ये सब यंत्रणाओं को जिस तरह से इस्तेमाल होता है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ डालने की बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको स्वायत्तता दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी ने उसमें ये भी कहा है कि आप आइए, हम आपका ओपन हार्ट से स्वागत करेंगे और आपको चाय और बिस्किट भी खिलाएंगे। तो कांग्रेस की परंपरा बहुत अलग रही है, हम डरते नहीं हैं। अगर कोई हमको समझता है तो हमको यही मैसेज दिया है राहुल जी ने कि डरो मत। हम आपको यह भी बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तब उन एजेंसियों को खत्म कर देंगे जो विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं। अखिलेश यादव ने बगैर किसी का नाम लिए कहा था कि कुछ एजेंसियां विपक्षी नेताओं को बदनाम कर रही हैं। उन्होंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे ऐसी एजेंसियों को खत्म कर देंगे। हमारे लोकतंत्र में किसी को फर्जी मामलों में फंसाने जैसी कोई बात नहीं है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद और सड़क पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में वह अब तक विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।